फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स हब। आज का हमारा टॉपिक है गारंटी ऑफ मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट। आज हम बात करेंगे गारंटी ऑफ मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट का मीनिंग, साथ ही प्रोसेस एंड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गारंटी ऑफ मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, देन कैलकुलेशन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, देन नेक्स्ट प्रोसेस में कैलकुलेशन ऑफ डेफिशिएंसी, देन लास्ट एडजस्टमेंट ऑफ डेफिशिएंसी, मीन्स डेफिशिएंसी का एडजस्टमेंट करेंगे। सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो कि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, वो प्रिपेयर करेंगे। देन डिविजिबल प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे, देन डेफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे, एंड आफ्टर दैट एडजस्टमेंट ऑफ डेफिशिएंसी विल बी डन, मीन्स डेफिशिएंसी का एडजस्टमेंट होगा। फ्रेंड्स, टॉपिक को स्टार्ट करने के लिए, समझने के लिए हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेंगे। एक्स, वाई एंड जेड आर पार्टनर्स विद कैपिटल्स ऑफ 4 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख रुपीज रिस्पेक्टिवली। दे चार्ज 8% per annum interest on their capitals and divide the profits in the ratio of 3:2:1. X has guaranteed that Z's share shall not amount to less than rupees 50,000 in any one year. Their drawings during the year were 50,000 rupees, 40,000 rupees and 35,000 rupees respectively. The net profit for the year before providing interest on capitals was rupees 2,52,000. Prepare profit and loss appropriation account and capital accounts. हमारे क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट 8% दिया है, एंड साथ ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, 3:2:1 है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है। एंड देन हमें ये ध्यान देना है कि एक्स हैज़ गारंटीड दैट जेड शैल नॉट अमाउंट टू लेस देन रुपीज़ 50,000, मीन्स एक्स ने जेड को गारंटी मिनिमम प्रॉफिट 50,000 की दी है। एक्स ने गारंटी दी है और जेड को गारंटी मिली हुई है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम वर्किंग नोट्स प्रिपेयर करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि क्वेश्चन में 8% पर एनम गिवन है, तो कैलकुलेट करेंगे। एक्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ कैपिटल एक्स का 4 लाख इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 8/100, देन 32,000 आएगा। देन वाई का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए वाई की कैपिटल 3 लाख इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% मीन्स 8/100, 24,000। सेम प्रोसेस है जेड के लिए। जेड का कैपिटल 2 लाख रुपीज क्वेश्चन में गिवन है, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 8%, तो 2 लाख इंटू 8/100, 16,000। ये हो गया एक्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वाई का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड जेड का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए हमने कैपिटल लिया है एक्स, वाई एंड जेड का, साथ ही रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई किया हुआ है। देन अब हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फॉर्मेट इसका है पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर देन अमाउंट। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि ऑलरेडी हमने अभी कैलकुलेट किया हुआ है, रखेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स का 32,000 आया हुआ है, देन वाई का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 24,000 कैलकुलेट किया हमने, देन जेड का 16,000। ये वर्किंग नोट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स, वाई एंड जेड का हमने रखा।
देन टोटल आया 72,000। क्रेडिट साइड में बाय नेट प्रॉफिट विच इज गिवन इन द क्वेश्चन, मीन्स क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट गिवन है 2,52,000, तो ये हम यूज करेंगे नेट प्रॉफिट 2,52,000। देन अब हम अकाउंट को बैलेंस करेंगे, मीन्स डिविजिबल प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए टोटल हमारा डेबिट और क्रेडिट साइड की बात करें तो डेबिट एंड क्रेडिट, तो डेबिट में 72,000 है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टोटल, जबकि क्रेडिट साइड में 2,52,000। इन दोनों को कंपेयर करें तो क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, तो ये हम रखेंगे टोटल 2,52,000 क्रेडिट साइड में, एंड डेबिट साइड में भी सेम 2,52,000। जो टोटल ज़्यादा जिस साइड का है ये दोनों साइड यूज करेंगे, ज़्यादा वाला टोटल। देन 2,52,000 माइनस 72,000, टोटल हमारा ये 252 और माइनस 72,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब करेंगे तो बैलेंस हमारा आएगा डिविजिबल प्रॉफिट 1,80,000। देन 1,80,000 को हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एक्स वाई एंड जेड के बीच। अब हम 1,80,000 जो प्रॉफिट अकाउंट्स में बैलेंस करने पे आया हुआ है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में 3:2:1 में एक्स वाई एंड जेड के बीच। तो 1,80,000 डिविजिबल प्रॉफिट इंटू एक्स का शेयर 3 न्यूमरेटर, देन डिनोमिनेटर में टोटल 3 + 2 + 1 मीन्स 6। तो न्यूमरेटर 3 एंड देन डिनोमिनेटर में टोटल ये आ गया 3 2 1 6 90,000। देन वाई के लिए सेम 1,80,000 डिविजिबल प्रॉफिट यहाँ से हमने लिया 1,80,000 इंटू वाई का ओल्ड रेशियो में से 2 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के लिए 3 + 2 + 1 6 न्यूमरेटर देन डिनोमिनेटर 60,000। सेम जेड का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम सेम जेड का डिविजिबल प्रॉफिट हम फाइंड आउट करेंगे। जेड का डिविजिबल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए 1,80,000 इंटू जेड का शेयर 1/6 ओल्ड रेशियो से 1 न्यूमरेटर एंड टोटल में डिनोमिनेटर 3 + 2 + 1 6 30,000। देन अब नेक्स्ट स्टेप में हम डेफिशिएंसी फाइंड आउट करेंगे। डेफिशिएंसी मीन्स एक्स ने यहाँ जेड को गारंटी दी थी मिनिमम 50,000 प्रॉफिट की, तो डेफिशिएंसी ऑफ जेड प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए डेफिशिएंसी का हमारा फॉर्मूला होगा गारंटीड प्रॉफिट माइनस एक्चुअल प्रॉफिट। डेफिशिएंसी का फॉर्मूला गारंटीड प्रॉफिट माइनस एक्चुअल प्रॉफिट। तो डेफिशिएंसी जेड का फाइंड आउट करेंगे क्योंकि जेड को गारंटी मिली हुई है, तो जेड का गारंटीड प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है 50,000 गारंटीड प्रॉफिट हो गया। देन एक्चुअल प्रॉफिट जो हमने अभी जेड का शेयर कैलकुलेट किया है 30,000, वो हम एक्चुअल प्रॉफिट की जगह पुट करेंगे। तो डेफिशिएंसी ऑफ जेड्स प्रॉफिट विल बी 20,000। कितना आएगा 20,000 गारंटीड प्रॉफिट माइनस एक्चुअल प्रॉफिट इक्वल्स टू डेफिशिएंसी ऑफ जेड्स प्रॉफिट। अब हम अगले स्टेप पे जो डेफिशिएंसी 20,000 आया हुआ है इसका ट्रीटमेंट करेंगे। एंड जेड ने गारंटी मिली हुई है और एक्स ने गारंटी दी हुई है। एक्स ने गारंटी दी है, जेड को मिली है, तो एक्स ने गारंटी प्रोवाइड किया है, तो डेफिशिएंसी का अमाउंट एक्स से माइनस करेंगे एक्स के प्रॉफिट से, और जेड के प्रॉफिट में हम उसको ऐड अप करेंगे, मीन्स टोटल करेंगे, प्लस करेंगे। एडजस्टमेंट ऑफ डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी के एडजस्टमेंट के लिए एक्स ने गारंटी दी है तो एक्स का प्रॉफिट डिविजिबल प्रॉफिट में जो 90,000 आया था माइनस डेफिशिएंसी का अमाउंट 20,000, ये 20,000 यहाँ माइनस हो गया तो 70,000। देन जेड का एक्चुअल प्रॉफिट 30,000 आया हुआ था, देन डेफिशिएंसी वाला अमाउंट यहाँ पे प्लस कर देंगे, एक्चुअल प्रॉफिट प्लस डेफिशिएंसी जिसको गारंटी मिली है एंड जिसने गारंटी दी है वहाँ एक्चुअल प्रॉफिट माइनस डेफिशिएंसी, तो 90,000 माइनस 20,000 70,000 एंड जेड का 30,000 जो कि एक्चुअल प्रॉफिट है और प्लस डेफिशिएंसी 20,000 तो 50,000। यहाँ पे हम ये नोटिस करेंगे कि वाई के डिविजिबल प्रॉफिट पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा बिकॉज वाई हैज़ नो एनी रोल इन ट्रीटमेंट ऑफ गारंटी, मीन्स वाई ने कोई गारंटी का प्रॉमिस जो है जेड के लिए नहीं किया था,
तो वाई के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एक्स से डेफिशिएंसी का अमाउंट चार्ज होगा क्योंकि एक्स ने गारंटी दिया है, एंड जेड में एडअप होगा गारंटी का अमाउंट 20,000। अब हम फिर से आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। देन जो अभी गारंटी का ट्रीटमेंट हम लोगों ने किया हुआ है वो एडजस्टमेंट ऑफ गारंटी वाला जो प्रॉफिट है, एडजस्टमेंट ऑफ डेफिशिएंसी का जो प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट हम यहाँ फाइनली पुट करेंगे। तो एक्स का आफ्टर ट्रीटमेंट ऑफ और एडजस्टमेंट ऑफ डेफिशिएंसी 70,000 आया हुआ है। देन वाई पे कोई भी इफेक्ट नहीं है तो इनका 60,000 सेम रहेगा। एंड देन जेड का प्रॉफिट आफ्टर ट्रीटमेंट और एडजस्टमेंट ऑफ डेफिशिएंसी 50,000 जो हम यहाँ पे पुट करेंगे। हमने स्टार लगाया हुआ है एक्स एंड जेड में बिकॉज देयर इज द ट्रीटमेंट ऑफ गारंटी अमंग एक्स एंड जेड। एक्स से गारंटी वाला अमाउंट, डेफिशिएंसी वाला अमाउंट चार्ज किया गया है एंड जेड में एडअप किया गया है। देन अब हम प्रिपेयर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स के लिए फॉर्मेट होगा पर्टिकुलर्स, देन एक्स वाई एंड जेड तीन पार्टनर हैं, इनके कॉलम होंगे पर्टिकुलर्स एक्स वाई एंड जेड। सेम क्रेडिट साइड के लिए पर्टिकुलर्स एक्स वाई एंड जेड। फॉर्मेट में सबसे पहले हम क्रेडिट साइड पे आएंगे, ये हमारा क्रेडिट साइड है, पर्टिकुलर एक्स वाई एंड जेड क्रेडिट साइड। तो सबसे पहले बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी में हम एक्स वाई एंड जेड का कैपिटल क्वेश्चन से पुट करेंगे। एक्स की कैपिटल बाई बैलेंस बीडी 4 लाख क्वेश्चन में दिया है, वाईज कैपिटल क्वेश्चन का पार्ट है 3 लाख गिवन है, देन जेड्स कैपिटल 2 लाख गिवन है। फाइनली अब हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ क्रेडिट में ट्रांसफर करेंगे। पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट से जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने ट्रांसफर किया है 32,000 एक्स का, 24,000 वाई एंड जेड 16,000। देन पीएल एप्रोप्रिएशन में जो फाइनली प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है आफ्टर द ट्रीटमेंट ऑफ डेफिशिएंसी वो हम यहाँ ट्रांसफर करेंगे। पीएल एप्रोप्रिएशन का फाइनल प्रॉफिट 70,000, 60,000 एंड 50,000 ये एक्स वाई एंड जेड का प्रॉफिट आफ्टर ट्रीटमेंट ऑफ गारंटी है। देन क्वेश्चन में ड्राइंग्स दिया हुआ है तो ड्राइंग्स को पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में पुट करते हैं हम। तो 2 ड्राइंग्स, एक्स का ड्राइंग क्वेश्चन में 50,000, वाइज ड्राइंग्स 40,000 एंड जेड्स ड्राइंग 35,000 गिवन है। फाइनली हमने देखा डेबिट साइड में केवल ड्राइंग्स है एंड क्रेडिट साइड में बैलेंस बीडी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड पीएल एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट। तो टोटल हमारा क्रेडिट साइड का ज़्यादा आएगा, तो ये टोटल हम इंडिविजुअल पार्टनर एक्स वाई या जेड का दोनों साइड पुट करेंगे जो ज़्यादा वाला टोटल है। मीन्स एक्स का टोटल 4 लाख प्लस 32,000 प्लस 70,000 इक्वल्स टू 5,02,000। देन यही टोटल हम यहाँ डेबिट साइड में रखेंगे और बैलेंस करने के लिए 5,02,000 माइनस 50,000 करेंगे तो 4,52,000 आएगा। अब हम आते हैं वाई पे, तो वाई का 3 लाख अमाउंट क्रेडिट साइड में प्लस 24,000 प्लस 60,000 इक्वल्स टू 3,84,000। ये टोटल हम क्रेडिट साइड में भी रखेंगे, ज़्यादा है इसलिए, एंड डेबिट साइड में भी 3,84,000। बैलेंस सीडी यानी कि कैपिटल का बैलेंस फाइंड आउट करने के लिए क्लोजिंग बैलेंस 384,000 मीन्स 3,84,000 माइनस 40,000 इक्वल्स टू 3,44,000। अब हम सेम ऐसे ही जेड की बात करेंगे। जेड का कैपिटल यहाँ पे 2 लाख प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 16,000 प्लस पीएल एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट 50,000, ये टोटल हमारा आया 2,66,000। तो क्रेडिट साइड में भी यही टोटल 2,66,000 एंड डेबिट में भी 2,66,000 आएगा। फाइनली कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस यहाँ भी हम सेम प्रोसेस में कैलकुलेट करेंगे, 2,66,000 माइनस डेबिट में 35,000 है यहाँ पे। तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे बैलेंस आएगा 2,31,000। क्वेश्चन हमारा यहीं पे कंप्लीट हो गया। प्लीज लाइक, शेयर
and comment on my video, and don't forget to subscribe the channel Commerce Hub by Atul.